हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस का जो वैकेंसी आया है उसके रिगार्डिंग सारी अंदर की बातें बताऊंगा आपको कि चल क्या रहा है एसबीआई में और ये अप्रेंटिस की वैकेंसी आई क्यों है और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अप्रेंटिस का वर्क प्रोफाइल क्या है। देखिए, जो भी वर्क प्रोफाइल है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बल्कि ये बात करूंगा रियली में प्रैक्टिकल में जो एसबीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी लेता है उसके थ्रू जो कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचते हैं, बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, उनसे करवाया क्या जाता है, रियलिटी में प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है वहाँ पे। ठीक है, मेरा फ्रेंड है एसबीआई में तो उससे मैंने ये सब चीज़ें मुझे जानकारी मिली है। ठीक, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, तो होता क्या है, जैसे बैंक में आप विजिट करेंगे तो आपको कौन दिखाई देता है वहाँ पे? आपको क्लर्क दिखाई देता है, पीओ दिखाई देता है, ब्रांच मैनेजर दिखाई देते हैं। उसके बाद से आपको गार्ड दिखाई देता है, प्यून दिखाई देता है। बस अप्रेंटिस कहाँ होते हैं बैंक में, ब्रांच में अप्रेंटिस कहाँ पे है, क्या कर रहे होते हैं, आपको नहीं समझ आता है यहाँ पे अप्रेंटिस कौन है। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा देख के, कोई उनका अलग आई कार्ड नहीं है, कोई उनका अलग ड्रेस नहीं है, बट आप गार्ड को पहचान जाएंगे, गार्ड है। ब्रांच मैनेजर को पहचान जाएंगे, उनका कैबिन अलग है, ब्रांच मैनेजर है। क्लर्क को पहचान जाएंगे, वो कैशियर है, कैश में बैठा है या फिर अलग से वो पब्लिक डीलिंग कर रहा है। पीओ को आप पहचान जाएंगे, या तो लोन वर्क हो रहा है या फिर जनरल बैंकिंग का काम कर रहा है। ठीक है, बट अप्रेंटिस क्या कर रहा है आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। होता क्या है, अप्रेंटिस की वैकेंसी क्यों लाता है एसबीआई? एसबीआई को चाहिए सस्ता लेबर। ये कड़वा सच है, बट आपको ये समझ के चलना पड़ेगा इस वैकेंसी को भरने से पहले कि एसबीआई का काम करवाता क्या है अप्रेंटिस से। सब समझिएगा इस वीडियो में, सारी अंदर की बात मैं आपको बताऊंगा कि रियल में आप अगर अप्रेंटिस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं एज अप्रेंटिस इन एसबीआई तो आपका वर्क क्या रहेगा वहाँ पे, क्या आपको टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए कि नहीं। और ये जो सर्टिफिकेट वाला कोर्स हो रहा है, नॉर्मली सर्टिफिकेट का कोर्स ही है ये, इससे आपको आगे चल के लाइफ में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो क्या होता क्या है, जो पीओ है, लोन वाला जो काम है वो क्लर्क का नहीं है। क्लरिकल कैडर का काम लोन का नहीं है बिल्कुल भी, वो लोन का काम नहीं करेगा। कर सकता है, ठीक है, अगर उसको प्रमोशन चाहिए, प्रमोट होगा ही। वो आज क्लर्क है तो कल पीओ बनेगा ही, उसको प्रमोशन लेना ही है। अगर वो अपने कार्य के लिए मतलब ज़्यादा वो एक्साइटेड है, मतलब उसको उन्नति चाहिए अपने लाइफ में जल्दी जल्दी, वो काम को सीखना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है कि क्लर्क लोन का काम करेगा। ठीक है, तो क्लर्क का काम नहीं है लोन का। ओके, ऑल दो करते हैं क्लर्क, बट क्लर्क काम नहीं है, काम है ये पीओ का, अधिकारी का, ऑफिसर का। ठीक है, लोन का वर्क। ओके, तो लोन के वर्क में क्या क्या होता है? एक तो होता है कि कस्टमर उधर से आया, ब्रांच विजिट किया, उसने लोन के लिए फाइल लगाया कि मुझे लोन चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, एक ऑफिसर क्या करेगा, जाएगा उसके यहाँ, उसके घर जाएगा, चेक करेगा, सर्वे करेगा कि ये जो कह रहा है वो सही है, इसने जो डाटा दिया है वो सारी चीज़ें सही है, ये आदमी सही है कि नहीं सही है, उसका वैल्यूएशन करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा ऑफिसर जाके विजिट करके। फिर जब वो रिटर्न आएगा तो फिर वो फाइल होगा, एक लोन का फाइल होगा, इतना मोटा फाइल उसको भरना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, सारे फिल करने पड़ेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद से भी आगे का प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें करना होगा, डिसबर्समेंट तक बहुत सारे काम होते हैं एक लोन को करने के लिए। ये एक काम हो गया ऑफिसर के पास। सेकंड काम हो गया कि उसको मतलब नए लोन ढूंढने हैं खुद से। एक तो आया लोन, दूसरा ढूंढना है, तो उसको फील्ड में विजिट करना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा कस्टमर को ढूंढने के लिए कि किसको लोन की ज़रूरत है। सही लोन की ज़रूरत सबको है, सही पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वो एक काम है। तीसरा काम क्या है कि आपको जो लोन हो चुके हैं उनका रिकवरी करना है, नहीं आ पा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, बैड लोन्स हो गए हैं, उनका रिकवरी करना है कि आदमी है कहाँ, क्यों नहीं पैसा पे कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको जाके फील्ड में पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब लोन वाले सेक्शन का मैं काम बता रहा हूँ। तो इतना वर्क है। तो अगर एक ब्रांच में एक ऑफिसर है लोन के लिए तो वो कितना लोन का काम कर सकता है? या वो तो दिन भर में या फिर 2-3 दिन में या फिर एक हफ्ते में एक लोन का काम ही कर पाएगा। एक आदमी का कोई फाइल लेके आया तो उसी को प्रोसेस करने में 1 हफ्ता लगा देगा, जाएगा, विजिट करेगा, आएगा, फाइल बनाएगा, वैल्यूएशन करेगा, आगे तक पूरा काम 1 हफ्ते में एक लोन करेगा। बाकी फिर जो रिकवरी का काम है वो कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा काम है उसके ऊपर। ठीक, तो एक से ज़्यादा ऑफिसर चाहिए, तो एक से ज़्यादा ऑफिसर, एक ऑफिसर को रखने के लिए 50,000 सैलरी उसको देना पड़ेगा। उसकी जगह अप्रेंटिस को रखा जाता है। 15,000 सैलरी है अभी, इसके पहले तो और कम थी। 15,000 सैलरी में उससे वही सब काम कराया जाएगा। अब वो ऑफिसर नहीं हो गया, वो ऑफिसर के साथ होगा, फील्ड में जाएगा,
विजिट करेगा, उसके साथ वो भी देख रहा है कि हाँ क्या क्या है। वापस आने के बाद ऑफिसर उसको बता देगा ये फाइल है, इसमें ये भरना है आपको, तो वो फाइलिंग वाला काम करेगा, पूरा भरेगा फाइल को, ठीक है। उसके बाद से अगर रिकवरी करने जाना है, एक बार वो उसके साथ ऑफिसर के साथ जा चुका है, उसका घर देख चुका है, तो ये दूसरे दिन ऑफिसर नहीं जाएगा, इसको भेज देगा अप्रेंटिस जाओ रिकवरी पता करो क्या हुआ, क्यों नहीं आया, क्या कैसे है। तो वो जाएगा, देखेगा, ढूंढेगा, काम करेगा। फील्ड का काम, फाइलिंग का काम, इवन अगर कोई क्लर्क एब्सेंट है तो क्लरिकल काम, मतलब जो बैंक का एम्प्लॉय है उससे ज़्यादा काम अप्रेंटिस से कराया जाता है। विथ अभी 15,000 सैलरी दिखा रहा है एसबीआई, 15,000 के सैलरी में। क्लर्क का टाइम फिक्स है 10 से 5, ऑल्दो लेट होता है, कभी जल्दी भी जाते हैं, वो बात की बात है। 10 से 5 फिक्स है, 5 बजे क्लर्क चला जाता है। पीओ का टाइम भी फिक्स है 10 से 5, फिर वही बात कि काम के हिसाब से है, आप 7 बजे भी जा सकते हैं, 6 बजे भी जा सकते हैं, जैसा काम रहेगा उस हिसाब से। लेकिन अप्रेंटिस का टाइम फिक्स नहीं है, आपको पहले भी बुलाया जा सकता है, 9 बजे भी बुलाया जा सकता है, 8 बजे तक भी आप जा सकते हैं, 8:30 बजे तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे प्यून है उससे भी ज़्यादा काम आपका हो जाता है एज एन अप्रेंटिस। तो ये वर्क है, ये रियल में वर्क वहाँ पे अप्रेंटिस द्वारा किया जा रहा है एसबीआई में, ठीक है। उसके बाद से अभी जो एसबीआई के अप्रेंटिस की वैकेंसी है उसकी सच्चाई बताएं तो 2 साल पहले जो अप्रेंटिस की वैकेंसी के थ्रू ज्वाइन हुए थे, टोटल 700 बंदे एसबीआई में ज्वाइन हुए थे एज एन अप्रेंटिस। 700 ओनली 700 लोग ज्वाइन हुए थे और विद इन 1 ईयर 500 लोग उसको छोड़ दिए थे। वर्क प्रेशर की वजह से 500 लोग इस वर्क को छोड़ दिए थे, सिर्फ 200 बंदे वहाँ थे। और अभी 17 नवंबर तक 154, उसमें से एक मतलब 46 बच्चों ने और छोड़ दिया, 154 बच्चे वहाँ बचे थे, ठीक है। कैंडिडेट्स वहाँ थे जो वर्क कर रहे थे एज एन अप्रेंटिस। 2 साल वर्क करने के बाद 17 नवंबर को उनको निकाल दिया गया है। उनको विदाउट नोटिस 17 नवंबर को उनके पास नोटिस आता है कि आपको निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है, क्या कारण है, कुछ भी नहीं। उनको सीधे नोटिफिकेशन का जो लेटर था उसको दिखाया गया कि आपकी जो जॉब थी वो फिक्स नहीं थी, जब तक हमें काम था हमने लिया और अब उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि उनको नई वैकेंसी लानी थी अप्रेंटिस की, जो अभी आई हुई है नई वैकेंसी, ठीक है। अब वहाँ से उनको क्या मिलेगा, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। बैंक में कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, मैं यहाँ निगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन को पढ़िए, साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये जॉब है ये जॉब नहीं है, आपको एज अ ट्रेनिंग वहाँ रखा जा रहा है। ट्रेनिंग, जॉब बिल्कुल भी नहीं है, बैंक में आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एज अ ट्रेनिंग आपको बुलाया जा रहा है। और ट्रेनिंग के नाम पे आपसे बैंक का जो एम्प्लॉई है उससे ज़्यादा काम कराया जाएगा ट्रेनिंग के नाम पे, ठीक है। और 15,000 रुपये आपको जो सैलरी मिलने वाली है, बस वही 15,000 मिलेगा, उसके अलावा कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। आप मर रहे हैं, आपको कोई भी वहाँ से सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि पिछले अभी जो कोविड चल रहा है उसमें कितने अप्रेंटिस थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उसको कोई हेल्प नहीं मिली है एसबीआई की तरफ से, ठीक है। तो आपको कुछ भी कोई सुविधा 15,000 के अलावा बैंक की तरफ से नहीं मिलेगा। और अगर आप एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन कर लिए हैं तो 1 महीने बाद भी आपको निकाला जा सकता है, 2 महीने बाद भी आपको निकाला जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है। और 3 साल बाद तो डेफिनेटली आपको निकाल दिया जाएगा। निकाल क्या जाएगा, 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये मान के चलिए, 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना है। और जब आप वहाँ एज अ वर्क करेंगे तो आपको टारगेट जो दिया जाएगा, जो अप्रेंटिस है उनको टारगेट दिया जाएगा कि इतना क्रेडिट कार्ड सेल करो या फिर क्रॉस सेलिंग कराएंगे, जो भी पॉलिसी होगा इसको सेल करो, और टारगेट दिया जाएगा। तो आपको प्रॉमिस बहुत किया जाएगा कि हाँ आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका एक्सटेंड कर देंगे, आपको परमानेंट कर देंगे, आपको ये जॉब दे देंगे, ये लालच दे दे के आपको काम कराया जाएगा और एट द एंड आपको निकाल दिया जाएगा। ये फॉर श्योर है। जो अभी 154 लोगों को निकाला गया है वो धरने पे बैठे हुए हैं, एसबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। और उनका यही कहना है कि उनको बोला गया था कि आप लोग को परमानेंट, यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको परमानेंट कर देंगे, ऐसा उनको बोला गया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें हमारा जो जॉब है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देखिए उसमें से 28 साल ही आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। बहुत सारों का ये बोल के निकाल दिया है कि आपका एज लिमिट ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे को ये बोल के निकाल दिया कि ये फिक्स नहीं था, आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट था ये कोई फिक्स आपका जॉब नहीं था। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बहाने से आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। 3 साल मैक्सिमम 3 साल है, 3 साल के पहले ही निकाल दिया जाएगा। तो जो अभी वैकेंसी आई है तो ये समझ के खाली फॉर्म भरना, जो लोगों का टारगेट क्लर्क और पीओ है और जो कर रहे हैं तैयारी बहुत महीनों से, वो सिर्फ ये
सोच के माइंड में रख के फॉर्म फिल करना कि हमको एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है, और ज्वाइन नहीं करेंगे। और जो बच्चे बेरोज़गार हैं, बिल्कुल बेरोज़गार हैं, वो लोग इसको भर सकते हैं। जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है वो इसको भरिए। कुछ एक्सपीरियंस के लिए मत भरिएगा, बस ये सोच के भरिए अभी आप जीरो पे हैं, 15,000 रुपये मिलेगा। और इससे ज़्यादा कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेके ज्वाइन करोगे तो लाइफ में रोगे। इतनी बेकार जॉब है ये, क्योंकि 15,000 में ये 50,000 के बराबर का काम आपसे करवाएंगे और उसके बाद से कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप प्राइवेट जॉब कर लो। इसको ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट जॉब में भी 15,000 में इतना ही वर्क कराया जाता है। बट आप SBI में वर्क कर रहे हैं, आपको ऐसा वहाँ पे मतलब AGM DGM जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उनसे आपकी मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े लोग हैं, वो आपको प्रलोभन दे रहे हैं कि हाँ आपको फिक्स कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, ये टारगेट पूरा करो, वो टारगेट पूरा करो। तो उसके चक्कर में क्या होता है, आप दूसरे जॉब की तैयारी भी नहीं करते हैं। आपको लगता है कि मैं फिक्स हो जाऊंगा, यहाँ पे परमानेंट हो जाऊंगा। ये सब चीज़ें वहाँ चल रही हैं, ये रियलिटी है। आप जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। जैसे जैसे मीटिंग होगी लोगों से कि हाँ आप परमानेंट हो जाएंगे, आप SBI में काम कर रहे हैं, ये चीज़ें चलती हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये सब पहले से सोच के ज्वाइन करना कि परमानेंट नहीं होने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। अगर आप अभी जीरो पे हो, आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका निकल गया तो उसके साथ प्रिपरेशन करिए, लेकिन कर नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा वहाँ पे वर्क प्रेशर है कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पूरा सिनेरियो क्या निकल के आता है कि अगर आप मतलब प्रिपरेशन 3-4 साल से कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप अपनी कैपेबिलिटी समझ चुके हो कि नहीं मेरा नहीं निकलेगा किसी गवर्नमेंट जॉब में, और प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हो, या फिर प्राइवेट जॉब बस एक नेम फेम चाहिए कि हाँ मैं SBI में काम कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हो, तो भर दो फॉर्म और ज्वाइन कर लो। और फिर वही है, 3 साल मैक्सिमम रहोगे, तब उसके बाद से जो भी आप तुम्हें एक्सपीरियंस मिले वो काउंट नहीं होता है, बस एज अ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसको जब SBI आपको सर्टिफिकेट दे रहा है और SBI में ही नौकरी आपको नहीं मिल रही है तो दूसरा बैंक क्या देगा आपको नौकरी, ये बात अपने माइंड में रख के ही जाना, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी जो लोग वीडियो पे कमेंट ये सब मत करना कि क्या इसमें मुझे पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना है, ये सब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। जितना मुझे अंदर की बात जो आपको बतानी थी मैंने आपको बता दिया, इससे जो भी आपको फ़ायदा होना होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।